हो गया। चलिए सेकंड आपका है इसमें रोध, इसको कहते हैं बैरियर, इसमें कहते हैं बैरियर, ठीक है ना। तो इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से क्या करते हैं, शुक्राणुओं और अंडाणुओं को नहीं मिलने देते हैं। रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु या शुक्राणुओं को भौतिक रूप से अंडाणु तथा शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, ठीक है, मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के उपाय स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसमें पहला है निरोध। निरोध यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। पहला पॉइंट, यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह रबर का बना होता है ना, या रबर या लैक्टस से बनाई जाती है। रबर या लैक्टस से बनाई जाती है, या रबर या लैक्टस से बनाई जाती है। इसके उपयोग से रबर या लैक्टस से बनाई जाती है। इसके द्वारा संभोग से पहले पुरुष तथा स्त्री के एक्सटर्नल जेनिटलिया गर्भाशय ग्रीवा अथवा पुरुषों के पेनिस को ढक दिया जाता है,
जिसके कारण वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता। क्लियर है? वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाते। अर्थात स्त्री के यौन मार्ग से शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता। तो जब अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा। यह गर्भधारण को बचा सकता है। यह गर्भधारण को बचा सकता है। यह गर्भधारण को बचा सकता है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। कंडोम के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। कंडोम के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इसमें गर्भधारण के अतिरिक्त क्योंकि यह गर्भधारण के अतिरिक्त यौन संचारित रोगों यानी कि कोष्टक में लिख सकते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोगों जैसे एड्स से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एड्स से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एक पॉइंट और लिख लेंगे। इसका प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए होता है। इसका पुनः यूज नहीं किया जा सकता है। इसका पुनः यूज नहीं किया जा सकता, एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि इसे स्वयं लगाया जाता है, चूंकि इसे प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं लगाया जाता है, इसलिए
यह गोपनीय गोपनीय भी है, मतलब यह विधि जो है वो गोपनीय भी है क्योंकि इससे प्रयोगकर्ता स्वयं लगाता है। दूसरा डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा, टोपी व वाल्ट। डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा, टोपी व उसी को कहते हैं वाल्ट। तो यह भी रबर का ही बना होता है, यह भी रबर से बने होते हैं, यह भी रबर से बने होते हैं, यह भी किसके द्वारा बने होते हैं? रबर से बने होते हैं। इसे हम रीयूज कर सकते हैं, इसे हम रीयूज कर सकते हैं, इसे हम रीयूज कर सकते हैं। यह भी एक रोध है, यह भी एक क्या है? रोध यानी बैरियर है। यह भी एक प्रकार का रोध है जो स्त्री के जनन मार्ग में, जो स्त्री के जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को, जो स्त्री के जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढककर, गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश, शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर, गर्भाधान से छुटकारा दिलाता है, गर्भाधान से छुटकारा दिलाता है। अगला पॉइंट, इनका प्रयोग पुनः किया जा सकता है, इनका प्रयोग पुनः किया जा सकता है। इसके साथ साथ शुक्राणु क्रीम, इसके साथ शुक्राणु क्रीम, इसके साथ साथ शुक्राणु क्रीम, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल कोष्टक में लिख सकते हैं। शुक्राणु क्रीम है एक स्पर्मिसाइडल। जेली एवं फोम का प्रयोग किया जाता है, जेली एवं फोम का प्रयोग किया जाता है, जेली एवं फोम का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता
गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है। गर्भ निरोधक क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? चलिए देख लीजिए। ठीक है, हमने आपको प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पढ़ाया था। एक विधि क्या थी कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमने दो विधियां आपको बताई थी। एक अवैधिक संयम और दूसरा आपको बताया था स्तनपान अनर्तो। अब ये कह रहा है दूसरा विधि है बैरियर यानी कि रोध कहते हैं। रोध को इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। तो कह रहा है कि दूसरी विधि है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि गर्भ निरोधक विधियां पढ़ रहे हैं, तो दूसरा है रोध। इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु तथा शुक्राणुओं को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। तो रोधक एक ऐसी विधि है, निरोधक कह रहा है कि रोधक एक ऐसी विधि है जिसमें फिजिकली स्पर्म को और किसको और ओवम को फिजिकली मिलने नहीं दिया जाता, मतलब मिलने से रोका जाता है। बैरियर एक ऐसी विधि है जिसमें कि स्पर्म, अब स्पर्म कहाँ पाया गया है? स्पर्म का मतलब हो गया शुक्राणु। ये क्या है? शुक्राणु है। ये क्या है? अंडाणु है। तो इसमें भौतिक रूप से क्या किया जाता है? इस विधि में अंडाणुओं का शुक्राणुओं से मिलने नहीं दिया जाता। वही चीज कह रहा है कि इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु तथा शुक्राणुओं को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। भौतिक रूप से मिलने के लिए रोका जाता है। यहीं से वो कर दो, वो लगा देने से। बहुत इस प्रकार के उपाय कह रहा है कि इस प्रकार के उपाय स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब इसमें क्या है? पहला आपका आता है निरोध। क्या आता है? निरोध। तो यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। देख रहे हैं, निरोध क्या है? यानी कि जब उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब कोई दाम्पत्य क्या हो, संतान ना चाहता हो, तो निरोध का प्रयोग कर सकता है। निरोध क्या है? यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। यह रबर या लैक्टोज से बनाई जाती है। ठीक है, निरोध का फॉर्मेशन कैसे होता है? रबर के द्वारा या लैक्टस से बनाई जाती है। इसके द्वारा संभोग से पहले पुरुष तथा स्त्री के एक्सटर्नल जेनिटेरिया, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा अथवा पुरुषों के पेनिस को क्या करते हैं? ढक देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु या अंडाणुओं का मिलन नहीं होता है। मीन्स कि क्या करेंगे? निरोध एक ऐसी विधि है जिसमें स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए अप्लाई होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अप्लाई होता है और एक्सटर्नल जेनिटेरिया में यानी कि बाहर ही क्या कर दिया जाता है कि जो सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया है, सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेरिया को इनसे ढक देते हैं, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन ना हो पाए। अर्थात कह रहा है क्या कि स्त्री के यौन मार्ग में क्या होगा? शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक, यह गर्भधारण को बचा सकता है। तो जब शुक्राणु अंडाणुओं से नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, हाल ही के वर्षों में कंडोम के प्रयोग में क्या हुई है? तेजी से वृद्धि आई है। तो कंडोम का प्रयोग इसलिए तेजी से वृद्धि आई है कि कंडोम ना तो क्या करता है, पहली चीज वह क्या करता है कि वह किससे? पहली चीज तो यह जो है गर्भधारण से बचाता है। तो गर्भधारण के साथ साथ और क्या करता है? गर्भधारण के साथ साथ यह एसटीडी यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। इसलिए देखेंगे तो भारत में या विश्व में कंडोम का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में कंडोम के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि यह गर्भधारण के अतिरिक्त यौन संचारित रोग जैसे कि एसटीडी के अंतर्गत सबसे भयानक कौन है? एड्स है। क्या है? एड्स है। तो एड्स से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में करते हैं। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। इसका प्रयोग कह रहा है कि इसका पुनः यूज किया जा सकता है, इसका पुनः यूज नहीं किया जा सकता। सॉरी, जो आपके कंडोम होते हैं उसका प्रयोग फिर से दोबारा आप नहीं कर सकते, क्योंकि
इससे प्रयोगकर्ता के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। चूंकि इसे प्रयोगकर्ता के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है या लगाया जाता है, इसलिए यह एक गोपनीय विधि भी है। ठीक है, तो कंडोम का प्रयोग क्या करते हैं, जो लोग कंडोम का प्रयोग करते हैं वो खुद लगाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यह एक गोपनीय विधि है और यह एक सुरक्षित विधि है। क्या करने के लिए, गर्भधारण से बचने के लिए। ये बैरियर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, रोध विधि। दूसरी है कि डायाफ्राम, तो रोध में आपका क्या आ गया, निरोध आ गया। अब निरोध का प्रयोग एक्सटर्नल जेनाइट एरिया को ढक देते हैं, किसके पहले, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के पहले। एक चीज याद रखिए, दूसरी चीज याद रखने की जरूरत है कि यह जो है कंडोम जो है वह यौन संचारित रोगों से भी बचाता है, एज लाइक जैसे कि एड्स से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि यह मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। और चौथी चीज याद रखना है कि यह जो है वह प्रयोगकर्ता के द्वारा ही लगाया जाता है, इसलिए यह अत्यंत गोपनीय भी है और इसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। दूसरी चीज, अब दूसरा रोध विधि क्या है, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी। डायाफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा टोपी या इसी को कहते हैं वाल्ट। तो यह भी किसका बना होता है, रबर का बना होता है, लेकिन इसको हम रीयूज कर सकते हैं। कंडोम को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रीयूज कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का रोध है जो स्त्री या पुरुषों में अप्लाई नहीं किया जाता है, या केवल फीमेल में अप्लाई किया जाएगा, जो स्त्री के जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढक देता है। तो जब गर्भाशय ग्रीवा, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढक देंगे तो शुक्राणु के प्रवेश को रोक देता है। तो फिर शुक्राणु क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। तो जब नहीं पहुंच पाएगा तो गर्भधारण से छुटकारा दिला सकता है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है इसका प्रयोग पुनः किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ शुक्राणु क्रीम, इसके अलावा बहुत सारे क्या आते हैं मार्केट में शुक्राणु क्रीम, जैसे कि स्पर्मिसाइडल एक क्रीम आती है, स्पर्मिसाइडल, या उसी में जेली भी आती है, फोम भी आती है। इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, गर्भ निरोधक क्षमता को कम करने के लिए, जिससे कि शुक्राणु क्या हो जाए, वीक हो जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया न होने पाए। तो याद रखने की चीज केवल इतनी है कि डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी या वाल्ट क्या है, यह भी रबर का बना होता है। इसका प्रयोग केवल स्त्रियों में किया जा सकता है, पुरुषों में नहीं किया जा सकता। इसका जो है प्रयोग पुनः दोबारा किया जा सकता है, मीन्स कि इसका हम रीयूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, शुक्राणु क्रीम जैसे कि स्पर्मिसाइडल का प्रयोग किया जाता है, या बहुत सारे जेली है उनका प्रयोग किया जाता है, फोम का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमताएं क्रमशः क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो गर्भ धारण के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर। तो यह आपका हो गया बैरियर। अब अगला है अंतः गर्भाशयी युक्ति, तीसरा। इसमें कोई डाउट है? चलिए अगला देख लेते हैं। अंतः गर्भाशयी युक्ति। कहते हैं इसको इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IUD पूरा नाम है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यानी कि अंतः गर्भाशय युक्ति। ठीक, तो यह भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय, यह भारत में सबसे, यह भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है, लोकप्रिय विधि IUD है। तो पहली लोकप्रिय विधि क्या है,
बताएंगे आप? निरोध। पहली लोकप्रिय विधि क्या है? निरोध। और दूसरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय विधि क्या है? आईयूडी, इंट्रायूट्रीन डिवाइस। ये युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा, ये युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा, अनुभवी नर्सों के द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, गर्भाशय में लगाई जाती है। ये युक्तियां शुक्राणु के क्रियाशीलता, ये युक्तियां शुक्राणु के क्रियाशीलता, ये युक्तियां शुक्राणु की क्रियाशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम करके, एवं निषेचन क्षमता को कम करके, निषेचन क्षमता को कम करके गर्भाशय को भ्रूण के रोपण हेतु, गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है, अनुपयुक्त बनाते हैं, अनुपयुक्त बनाती है। ये 3 मुख्य प्रकार की होती है। ऐसा लिख सकते हैं, अंतः गर्भाशयी युक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन होती है इसको देख लीजिए। पहला है औषधि रहित, औषधि रहित आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी, ठीक है। लिपेप्स या लूप आता है इसके अंदर, लिपेप्स या लूप। दूसरा है आपका तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी। इसके अंतर्गत आता है कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। तीसरा है हार्मोन मोचक, हार्मोन मोचक आईयूडी, हार्मोन मोचक आईयूडी। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रोजेस्टेरॉन,
ट्रॉन, और LNG-20 भी इसके अंतर्गत आता है, और प्रोजेस्ट्रोजेट आता है, और LNG-20 भी इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? देख लीजिए। तो कह रहा है दूसरी विधि आपकी है, तीसरी है क्या, अंतःगर्भाशयी युक्ति। ठीक है, तो अंतःगर्भाशयी युक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा, ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये है आपका गर्भाशय ग्रीवा। ठीक, तो यहीं पर कह रहा है कि आईयूडी, यानी कि यह भारत में अंतःगर्भाशयी युक्त, इसको कहते हैं आईयूडी, या कहते हैं इंग्लिश में इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक है, तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस जो है यह भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है। तो पहली लोकप्रिय विधि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहली लोकप्रिय विधि क्या है, निरोध है। ठीक, दूसरी लोकप्रिय विधि क्या है, आईयूडी है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। ठीक, तो कह रहा है यह एक ऐसी युक्ति है, अब जैसे निरोध में कंडोम का प्रयोग क्या करता है, जो प्रयोग करता है वो स्वयं कर लेता है, लेकिन यह कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जा रहा है, वो तो एक्सटर्नल जेनिटेरिया में लगाया जा रहा था, पेनिस में लगाया जा रहा था, ये कहाँ लगाया जाएगा, इनसाइड लगाया जाएगा, इनसाइड फीमेल के गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। तो इसको लगाने के लिए कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो कैसे, यह युक्ति डॉक्टर या अनुभवी नर्स के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। ठीक है ना, ये युक्तियां शुक्राणुओं की क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कॉपर टी का प्रयोग किया गया, अगर यहाँ पर कॉपर टी, तो कॉपर टी कैसा है भैया, टी के आकार की एक रचना ऐसे लगा दी जाएगी। ठीक है, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा गर्भाशय में एक टी के आकार की रचना लगाई जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर टी। तो ये क्या है, तांबा मोचक है, ये क्या करेगा, तांबा मोचक है। तो यहाँ जब स्पर्म इसी रास्ते से जाएगा ना, तो स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देगा, इसके क्या करेगा, शुक्राणुओं की क्रियाशीलता मतलब एक्टिविटी को कम कर देगा, कौन, तांबा। और दूसरी चीज क्या करेगा कि निषेचन क्षमता को कम कर देगा। तो जब इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, निषेचन क्षमता कम हो जाएगी, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है अंडाणु, तो यहाँ पर ये पहुंच ही नहीं पाएगा शुक्राणु, तो जब पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर आपको बता रहा है कि यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा कहां पर, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगा दिया जाता है। यह युक्तियां शुक्राणु की क्रियाशीलता, यानी शुक्राणुओं की क्रियाशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम कर देती हैं, गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं, अनुपयुक्त कर देती है, किसको, यूटर को, गर्भाशय को, कि यहाँ पर क्या होगा, भ्रूण का रोपण नहीं हो पाएगा। यह कौन कर रही है, यह कर रही है जो आपका क्या है, आईयूडी, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, जो कहाँ लगाया गया है, गर्भाशय में लगाया गया है। तो वह क्या करती है, एक तो शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को कम कर देगी, दूसरी चीज निषेचन क्षमता को कम कर देगी, और तीसरी चीज गर्भाशय को अनुपयुक्त बना देगी कि वह क्या करे, गर्भधारण ना कर पाए। ठीक, अब कह रहा है कि अंतःगर्भाशय युक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है औषधि रहित आईयूडी, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, औषध रहित है। तो इसमें एक आता है, एग्जाम्पल पूछता है आपसे, लिप पेस, और दूसरा आता है लूप।
ठीक है। दूसरा है तांबा मोचक आईयूडी। तो तांबा मोचक आईयूडी मतलब कि जो क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। ऐसे इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ध्यान रखिएगा, ऐसे इंट्रायूट्रिन डिवाइस जो क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करने वाले, मतलब तांबा भी मोचक है ना, तांबा मोचक है, इसका मतलब क्या रिलीज करेंगे, कॉपर रिलीज करेंगे। तो कॉपर रिलीज करने वाले आईयूडी कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कॉपर टी, इसका प्रयोग बहुत प्रचलित है यह भारत में, कॉपर टी का। दूसरा है कॉपर 7 और तीसरा है मल्टीलोड 375। इसका दुष्परिणाम भी होता है बहुत सारे फीमेल में जो है वो गर्भाशय कैंसर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आप देखिए कि आईयूडी का प्रयोग जो है वो सबसे प्रचलित है। तो यह आपके क्या है, तांबा मोचक, यानी कि जो कॉपर आयन को रिलीज करते हैं। तो नाम याद रखना आपको कि कॉपर आयन रिलीज करने वाले आईयूडी कौन कौन से हैं। आईयूडी मतलब इंट्रायूट्रिन डिवाइस, यह ऐसा संयंत्र है, ऐसी युक्ति है जो गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है। तो इसका नाम है तांबा मोचक, यानी जो कॉपर को रिलीज करता है, कॉपर आयन को रिलीज करेगा यार। तो कॉपर आयन को रिलीज करने वाला कौन है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। यहाँ पर हमने आपको कॉपर टी दिखाया है कि कैसे कॉपर टी गर्भाशय में लगाया जाता है। अब उसके अलावा है हार्मोन मोचक आईयूडी। कुछ ऐसे इंट्रायूट्रिन डिवाइस होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो उसमें कौन से हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं आईयूडी। और किसको, एग्जांपल इसका है क्या, LNG-20 और प्रोजेस्ट्रोजर्ट। क्या है, प्रोजेस्टोजर्ट। नाम याद रखिएगा, आप पूछेगा आपसे कि हार्मोन्स मोचक आईयूडी कौन है, तो प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्ट्रोजर्ट है और कौन है, LNG-20 है। क्लियर। दूसरा नाम आपको याद रखना है, तांबा मोचक आईयूडी कौन है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। क्लियर हुआ। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, आगे चले, थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लीजिए नीचे स्टार बना के। तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन, गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मोचित करते हैं, कॉपर आयन मोचित करते हैं, मतलब निकालते हैं, कॉपर आयन मोचित करते हैं। जो शुक्राणुओं की भक्षकाणु, जो शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देता है, भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देता है, भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता घट जाती है या कम हो जाती है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। निषेचन क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स मोचक इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स मोचक आईयूडी
जो हार्मोन्स मोचक आईयूडी हैं वे गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देते हैं बस देख लीजिए, ये जो चीज आपको हमने यहाँ पर बताई है, कह रहा है कि जितने क्या होते हैं तांबा मोचक, ठीक है ना, तांबा मोचक आपके क्या है आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। तो तांबा मोचक इंट्रा यूट्रिन डिवाइस कौन है? कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। तो तांबा मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन विमोचित करते हैं। ये गर्भाशय है ना, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? यहाँ पर हमने कॉपर टी लगाया है। तो कॉपर टी क्या है? तांबा मोचक है। तो यह जो कॉपर टी है वो क्या करेगा? तांबा यानी कि कॉपर आयन को रिलीज करेगा। कहाँ? गर्भाशय के अंदर। बात समझ रहे हैं ना? तो वही चीज कह रहा है कि गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मोचित करते हैं जो शुक्राणु की भक्षकाणु की क्रिया को बढ़ा देता है, अर्थात शुक्राणुओं का भक्षण करता है। कौन? जो कॉपर आयन रिलीज हो रहा है वो शुक्राणुओं को मारने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो बिल्कुल पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह जो क्या लगा हुआ है तांबा मोचक आईयूडी कहाँ पर लगता है? गर्भाशय में लगता है। वह कॉपर आयन को रिलीज करता है, जिसके कारण यह कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणुओं के क्रियाशीलता को कम कर देता है और निषेचन की क्षमता को भी घटा देता है। तो इसीलिए अब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये फंक्शन कौन करेगा? तांबा मोचक आईयूडी। और जो दूसरा है, इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स मोचक आईयूडी है, हार्मोन्स मोचक आईयूडी कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है और LNG-20 है। और कौन है? प्रोजेस्टोजल्ट है। कौन है? प्रोजेस्टोजल्ट है। तो कह रहा है इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स मोचक आईयूडी है वो गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए क्या करते हैं? अनुपयुक्त बना देते हैं। यानी कि याद आपको ये रखना है कि जो आपका क्या है प्रोजेस्टेरॉन है और जो LNG-20 है वह इस गर्भाशय को क्या करेगा? रोपण के लिए भ्रूण रोपण की प्रक्रिया के लिए अनुपयुक्त बना देगा। यानी कि इसमें क्या होगा? अंतर रोपण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी इस गर्भाशय में। क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम यूज कर रहे हैं किसका? हार्मोन्स मोचक आईयूडी का। तो वह गर्भाशय को क्या कर दे रही है? अनुपयुक्त बना दे रही है। अब अंतर रोपण की प्रक्रिया इस गर्भाशय में नहीं हो पाएगी। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि गर्भाशय को भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देती है। तो गर्भाशय ग्रीवा, यह देख रहे हैं ये क्या है? गर्भाशय ग्रीवा है। अगर हम यूज करते हैं हार्मोन्स मोचक आईयूडी तो वह हार्मोन्स मोचक आईयूडी क्या करता है कि यह जो गर्भाशय ग्रीवा है इस गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है? इस स्पर्म का एनिमी बना देता है। अब जब स्पर्म का यह एनिमी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, तो जब स्पर्म आएगा यहाँ तब इसको छोड़ेगा? दुश्मन का काम क्या है? इसको मार देना। तो यह क्या करेगा? यह जो आपका हार्मोन्स मोचक आईयूडी है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रोजेस्टोजल्ट है,
जो LNG-20 है वह इस स्पर्म को क्या कर देगा, मार देगा, क्योंकि यह इसका विरोधी है। तो दो चीज याद रखना है कि हार्मोन मोचक आईयूडी क्या करता है, वह करता है गर्भाशय को पहले तो अनुपयुक्त बनाएगा भ्रूण रोपण के लिए, यानी भ्रूण का रोपण नहीं हो पाएगा, और दूसरा गर्भाशय ग्रीवा को स्पर्म के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। क्लियर टू ऑल? तो ये चीजें आपकी हो गई कि अंतः गर्भाशय युक्त क्या होती है, यानी कि आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइस क्या होता है। यह दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है किसकी, गर्भ निरोधक की। क्लियर हुआ? अब इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, कौन कौन, एक औषधि रहित आईयूडी आएगी, दूसरा तांबा मोचक आईयूडी आएगा, और तीसरा हार्मोन मोचक आईयूडी आता है। तो किसमें क्या क्या आता है सबका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बायो क्लासेस।